अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चेरी के बारे में काफ़ी अहबाब ने और काफ़ी लोगों ने पूछा था। चेरी अभी मौसम में मौजूद है, हालात में मौजूद है, आपको दस्तयाब है। और चेरी अपने बज़ात खुद चेरी एक इंतहाई कीमती तरीन चीज़ है। ये इसमें जनाब अली आपके पास मिनरल भी हैं, इसमें मैग्नीशियम भी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। दूसरी बात ये कि ये दिल को बड़ी मुफीद है। दिल बैठा हुआ है, दिल सिलो है, दिल काहिल है, कामचोर है, दिल नहीं चाह रहा, दिल मुर्दा हो गया, दिल में रूह मरी हुई है, कुछ दिल नहीं चाह रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें आप थप्पड़ मार के बंदे को अच्छा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके अंदर वो केमिकल जनरेट कर देंगे, पॉलीफेनॉल एक्टिव कर देंगे, तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। हाँ जी, मस्कुलर है, मस्कुलर यूनिट है, उजलाती मुहर्रिक है, तो आयरन के भी सारे के सारे बेनिफिट इसमें मौजूद हैं। आयरन के बेनिफिट मौजूद हो का मतलब क्या है कि एक तो जहनी सुकून देने का ये बाइस बनेगा कि जहनी सुकून, आसाबी तहरीक। दूसरी बात यह कि जो शुगर, आसाबी शुगर होती है, जिनको आसाबी शुगर में क्या होता है, पेशाब बार बार आता है, और जब नहाओ ना, नहाने जाओ तो बाल गिर रहे होते हैं, मतलब गंजे होने वाले हैं। अल्लाह बचाए गंजे होने से भाई, अल्लाह सबको बचाए। तो ऐसी सूरत में पता चला कि आसाबी शुगर है, तो वो आसाबी शुगर की वो कैफियत जिसको आप आसाबी शुगर कह रहे हो वो ख़त्म हो जाती है। पेशाब का बार बार आना, तंग करना आपको ख़त्म हो जाता है। गैर ज़रूरी बाल गिरने, गंजपन जो शुरुआत है वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये कि आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं और रनिंग करते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप कहते हैं कि मैं थक जाता हूँ और दूसरे दिन हिम्मत नहीं बन रही, तो मतलब है कि कुछ माइनस हो गया बॉडी से। क्या माइनस हो गया? पोटेशियम भी माइनस हो गया, सैनिबार भी माइनस हो गया, आयरन भी माइनस हो गया। ये मिनरल्स कहाँ गए? ये इलेक्ट्रोलाइट की शक्ल में पेशाब से खारिज हो गए या पसीने से खारिज हो गए, और मजीद डिपॉजिट फैक्ट्रियां जनरेट नहीं कर रही हैं आपकी, तो ऐसी सूरत में फिर आपको ये लेना पड़ता है। समझ में आ रही बात? इसी तरह ग्रिप की बात है, कहीं ग्रिप का मामला है, पकड़ने का मामला है कुछ, और उसमें देखते हैं कि बहुत जल्दी कमजोरी होती है, या आप मसल लड़ाने के शौकीन है, बंदे को है जी 10-10 हज़ार रुपए की शरत लगी, मसल में जीतना नहीं तो 10 हज़ार रुपए जेब से देने पड़ेंगे, ये खा के चले जाइएगा, हाँ जी, अगला हारेगा, आप जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि जिनको आसाबी तहरीक बहुत बड़ी हुई हो, बलगमी कैफियत बहुत ज्यादा बड़ी हुई हो, और लूजनेस बहुत ज्यादा हो, वीकनेस बहुत ज्यादा हो, उनको भी इंतहाई मुफीद है। तीसरी बात यह है जनाब अली, जिनको बलगमी कैफियत बहुत ज्यादा हो और दिमाग में तहरीक बहुत ज्यादा हो, रात को दिमाग ना सोचों में चला जाता है, हो खाए मखक वसवसे और अंदेशे और फोबियाज वगैरह, रात को झमेला हो जाता है उनका, तो वो कैफियत भी इससे खत्म हो जाती है। जी जी जी। इसी तरह जहाँ ये आयरन ग्रुप है, तो आयरन ग्रुप जो है आपकी बॉडी को मजबूत भी करता है, एक्टिव भी करता है, आपको रनर भी बनाता है। जब एक्सरसाइज में, जिम में जाएंगे तो एक अच्छा वक्त देंगे और इंशाल्लाह आप बोलेंगे मैं थका नहीं, आप काम करके थक गए, ये चीज खत्म हो जाएगी। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा दुनिया में, सब बुरा बुरा लग रहा है, ये चीज खत्म हो जाएगी। यासियत तारी है, मायूसियत तारी है, हो तो उससे भी निकल जाओगे। ये इलाज है। समझ में आने की देर है कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ये बहुत इमरजेंसी में किसी को पावर जनरेट करनी है, कौन सी ग्लूकोज बनानी? उजलाती ग्लूकोज बनानी है, ठीक है, मैं आसाबी ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा, उजलाती मस्कुलर यूनिट की, मसल्स की आपने बनानी है ग्लूकोज। तो फिर उसमें ये होता है कि इसके 7 से 11 दाने आप उबाल के पी जाएं। ये स्टोन फ्रूट है। स्टोन फ्रूट किसको कहते हैं? जिसके अंदर बीज होता है, तो इसके अंदर बीज भी होता है। तो ये आप इसको उबाल के भी पी जाए इमरजेंसी में, तो उबाल के पीने से क्या होगा, उसका पानी प्योर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। क्लोराइड बॉडी में इसी तरह काम करता है जिस तरह ड्रिप या इंजेक्शन काम करता है। समझ में आ गई? तो उसके लिए क्या चाहिए? ड्रिप या इंजेक्शन लेवल पे आपको इनटेक करने के लिए कि आप इसको क्लोराइड में कन्वर्ट कर दें। तो आपने इसको उबाल के, छान के, ठंडा करके पी लिया, और जो बचे बाद में वो भी खा लेना, कोई ना देख रहा हो तो ये एकदम बॉडी को बूस्ट कर देता है। एक बड़ी बोतल मिलती है जनाब वाली मार्केट में, कि उसको पीते ही बंदा एक्टिव हो जाता है। तो आप अल्लाह ताला का दिया हुआ एनर्जी बूस्टर ले लो। तो अल्लाह ताला का जो दिया हुआ एनर्जी बूस्टर है वो ये चेरी है। चेरी उबाल के भी पी जा सकती है, खाई भी जा सकती है। 7 दाने 11 दाने निहार मुंह खा लो, शाम को खा लो। और किसी को मोशन बहुत ज्यादा लगते हैं, IBS का पेशेंट है पुराना, अपनी दवा इलाज अपनी जगह, दवा इलाज होगी अपनी जगह, मगर अगर ये भी 7 दाने 11 दाने सुबह निहार मुंह शाम को खा लेंगे तो बॉडी जल्दी रिकवरी दे देगी, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि आर्थराइटिस की कैफियत में आप इलाज कोई भी करा रहे हो, या इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में भी ये आपको फायदा देती है। और बाकी इसको उबाल के भी पी सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं, इसका मुरब्बा भी बना
बनाया जाता है, इसका अचार भी बनाया जा सकता है, इसका अचार भी बनाया जाता है। अचार आम लोगों में आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन ये आप ये मलेशिया वगैरह में जाके देखते हैं, या पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में आप देखें, बोरी और आगा खानी जो हजरात होते हैं उनके घर में बोरी और आगा खानी, जहाँ पिस्ते का अचार होता है, जहाँ काजू का अचार होता है, वहाँ इनके घरों में चेरी का भी अचार होता है। ये तो हो गई चेरी के फवाइद, फजाइल चेरी। लेकिन अक्सर अब आप कहते हैं जी चेरी महंगी है, चेरी दस्तयाब नहीं है, तो बात सुन लें, चेरी का और रेड ग्रेप का, लाल अंगूर का एक ही मिजाज है, ठीक है। अगर ये ना मिले तो वो ले लेना। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।